नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का जीवन कोचिंग के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पर स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में आज हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जो हमको पढ़ना है, इसको हम कई भाग में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे भारत के भूगोल को हम 4 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। जो पहला भाग है, इसमें हम पढ़ते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, और इस पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं कि हिमालय पर्वत की कितनी श्रृंखलाएं हैं, कहाँ कहाँ विस्तार है, क्या विशेषताएं हैं, चोटियाँ कौन सी हैं, दर्रे कौन से हैं इत्यादि। और जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं उत्तर भारत का बृहद मैदान। उत्तर भारत का बृहद मैदान, और उत्तर भारत के बृहद मैदान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान, के द्वारा निर्मित मैदान। और इसी के अंतर्गत हम नदियों को भी पढ़ेंगे। और जो तीसरा भाग है, केंद्रीय उच्च भूमि, और प्रायद्वीपीय भारत। केंद्रीय उच्च भूमि और प्रायद्वीपीय भारत। और जो चौथा और लास्ट हमारा सेगमेंट है, इसमें हम पढ़ेंगे अपतटीय भारत। अपतटीय भारत और भारत के द्वीप समूह, और भारत के द्वीप समूह अलग अलग भागों में हम बांट कर पढ़ेंगे, ताकि पढ़ने में भी आसानी हो और चीज़ें हमको अच्छे से समझ में भी आएँ। भारत के भूगोल को हम कितने भाग में बांट कर पढ़ेंगे? कुल 4 भागों में। पहला भाग है हमारा उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है हिमालय पर्वत। दूसरे भाग में उत्तर भारत का बृहद मैदान, जिसके अंतर्गत हम गंगा के मैदान को पढ़ते हैं, और यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। तीसरा है हमारा केंद्रीय उच्च भूमि और प्रायद्वीपीय भारत। और जो चौथा हमारा भाग है अपतटीय भारत और भारत के द्वीप समूह। अपतटीय भारत का मतलब है कि जो भारत के तटवर्ती क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र, अरब सागर के तटवर्ती क्षेत्र और हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्र, इनके बारे में हमको पढ़ना है। चीज़ें समझ में आई होंगी। और यहाँ से अब हम एक एक भाग करके शुरू कर रहे हैं। पहले हम भारत के बारे में एक बेसिक परिचय ले लेते हैं कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, भारत में कितने राज्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, कितने देशों से सीमाएं लगती हैं, किन किन राज्यों की सीमाएं कहाँ कहाँ लगती हैं, किससे लगती हैं, इत्यादि के बारे में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा भारत के बारे में देखते हैं। भारत एक परिचय। अगर आपसे पूछा जाए
कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत का जो विस्तार है या किस गोलार्ध में पड़ता है। भारत का अगर आपसे पूछा जाए जो विस्तार है किस गोलार्ध में पड़ता है, तो गोलार्ध के आधार पर आप कहेंगे कि भारत पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और यहाँ से एक सवाल पूछा गया है कि भारत है जो, अगर हम देशांतर की दृष्टि से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध के किस हिस्से में पड़ता है, तो ये पूर्वी गोलार्ध के मध्य में पड़ता है। पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। जैसे अगर हम भारत की स्थिति एक फिगर के माध्यम से देखें, इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं और यहाँ से हो जाएगी हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये हो जाएगी हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर अगर हम अक्षांश के हिसाब से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता है, और देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध होता है। और हमारा जो भारत है वो स्थित है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में और अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर हम विस्तार के हिसाब गोलार्ध में विस्तार देखें तो पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत है। और अगर हम पूछें कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान कौन सा है, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान कौन सा है, तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान है 7वां। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो देख लेते हैं यहीं पर इससे बड़े देश जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा देश है विश्व का रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम यूएसए बोलते हैं, उसके बाद आपका है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद लास्ट में हमारा 7वां आता है भारत। ये हो गए हमारे क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के सबसे बड़े देश। सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है चाइना, चौथे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पर है ब्राज़ील, 6ठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है अपना भारत। तो कह सकते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में किस नंबर पर है, तो यहाँ पर हमारा 7वें नंबर पर है। और अगर हम पूछें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व में 7वें नंबर पर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरी विस्तार, तो पहले हम देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर आपसे मुख्य भूमि से पूछा जाए तो मुख्य भूमि से हम कन्याकुमारी से लेंगे और यहाँ पर तब हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो 6 डिग्री 4 मिनट है ये शुरुआत होती है इंदिरा पॉइंट से। 6 डिग्री 4 मिनट इसकी शुरुआत होती है इंदिरा
पॉइंट से और 8 डिग्री 4 मिनट की शुरुआत होती है कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से, जो कि पड़ता है तमिलनाडु में। तो यहाँ से दो तरीके से सवाल पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्य भूमि से भारत का विस्तार कितना है, तो मुख्य भूमि से हम कहेंगे 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर भारत का कुल अक्षांश से विस्तार पूछेगा तो हम कहेंगे 6 डिग्री 4 मिनट। चीज़ें इतनी समझ में आ गई होंगी। और आगे हम देखते हैं देशांतरी विस्तार। देशांतरीय विस्तार की हम बात करेंगे तो देशांतरी विस्तार गुजरात से शुरू होकर अड़सठ डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। पूर्वी देशांतर के बीच में है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है भारत का देशांतरी विस्तार। और यहीं से एक चीज़ हम और समझते हैं कि भारत के जो पूर्वी पश्चिमी, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन कौन से हैं, यहीं पर उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा किबिथु है। सबसे पूर्वी बिंदु हमारा किबिथु है। और किबिथु किस अक्षांश पर पड़ेगा? किबिथु हमारा पड़ेगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। किबिथु हमारा पड़ेगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये पड़ेगा गुजरात में। ये किस राज्य में पड़ेगा? ये हमारा पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है इसका नाम है गौरमोता, या इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं गुहार मोती। गौरमोता या गुहार मोती। और ये स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये आपका पड़ेगा इंदिरा पॉइंट। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। उत्तरी अक्षांश पर। और इसका नाम है इंदिरा कॉल। इसका नाम है इंदिरा कॉल। और वर्तमान में देखा जाए तो ये पड़ेगा लद्दाख में। जब तक लद्दाख का निर्माण नहीं हुआ था, केवल जम्मू कश्मीर था, तो ये पड़ता था जम्मू कश्मीर में। लेकिन वर्तमान में ये पड़ता है लद्दाख में, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में ही पड़ेगा। ये जम्मू कश्मीर में है। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर दो तरीके से हमको देखना है। एक हम देखेंगे कन्याकुमारी, और दूसरा है हमारा इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट। जो कन्याकुमारी है ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट पर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और ये हमारा जो इंदिरा पॉइंट है
ये हमारा पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। यहाँ पर अंतर ये है कि जो हमारा कन्याकुमारी है ये मुख्य भूमि से भारत का दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु, और ये हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु ये है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट का ही एक और नाम हमको मिलता है जिसको हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। लेकिन याद रखने वाली बात है कि जब 2004 में सुनामी आई थी तो उस दौरान ये बिंदु हमारा डूब चुका है, लेकिन फिर भी हम अपने मैप में दर्शाते हैं, मानते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा होगा, वो होगा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और ये किस राज्य में पड़ेगा, ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का दक्षिणतम बिंदु। यहाँ से चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार पुनः इसको रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का विस्तार किस गोलार्ध में है, तो अगर हम देशांतर के हिसाब से पूछेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांश के हिसाब से पूछेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर रैंक कौन सी है, स्थान कौन सा है, तो हम कहेंगे 7वां स्थान है। और अगर भारत का स्थान 7वां है तो इससे बड़े जो 6 देश हैं वे कौन कौन से हैं, तो विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रूस है, रूस के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चीन है, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पर अपना भारत है। और भारत का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से 6 डिग्री 4 मिनट से लिया जाता है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और अगर भारत का टोटल अक्षांशीय विस्तार लिया जाए तो ये पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट, जो कि पड़ता है इंदिरा पॉइंट, और ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो देशांतरी विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और यहीं पर इसी के आधार पर हम भारत के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी बिंदुओं को भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा हमारा किबिथु, जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और इसका अगर हम लोकेशन एग्जैक्ट पूछें तो हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो पड़ता है गुहार मोती या गौर मोता, ये पड़ता है आपके गुजरात में। इसकी लोकेशन हो जाएगी गुजरात में, और ये स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पर। और भारत का अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, और ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इसका अगर हम अक्षांशीय स्थिति पूछें तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर मुख्य भूमि से भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी। जाहिर सी बात है इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और आराम से इसको नोट करिए। भारत से संबंधित कुछ चीज़ें और यहीं पर हम देख लेते हैं, जैसे भारत की सीमाएं किन देशों से लगती हैं, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, भारत के पूरब में कौन सा सागर महासागर खाड़ी है, भारत के पश्चिम में कौन से सागर महासागर खाड़ी है, जल संधियाँ कौन कौन सी हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत में राज्य इत्यादि के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए यहीं पर हम देख लेते हैं भारत में राज्यों की संख्या। भारत में
राज्य कितने हैं, और ये राज्य दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य, और दूसरा हमारा होता है सामान्य राज्य। केंद्र शासित राज्य और सामान्य राज्य। केंद्र शासित राज्यों की संख्या वर्तमान में कितने हैं? केंद्र शासित राज्यों की संख्या वर्तमान में है 8, और ये 8 राज्य कौन कौन से, इनका नाम भी देख लेते हैं। जैसे पहला राज्य हमारा पड़ेगा जम्मू कश्मीर, इसका पड़ोसी राज्य लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। उसके बाद आपका लक्षद्वीप और आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, कौन सा छूट रहा है? पांडिचेरी। ये हो गए हमारे 8 केंद्र शासित राज्य। और सामान्य राज्यों की बात की जाए तो वर्तमान में सामान्य राज्यों की संख्या है 28, और इनके बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कि 28 राज्य हैं कौन कौन से। ये हैं हमारे केंद्र शासित राज्य। और अगला हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देशों में एक किनारे से हम चलेंगे। पहला देश हो जाएगा हमारा पाकिस्तान, दूसरा देश हो जाएगा हमारा अफ़गानिस्तान। आप एटलस लेके बैठिएगा पढ़ने के लिए, चीज़ें सब समझ में आएंगी, सब आपके एटलस में मिलेंगी। तीसरा देश हमारा हो जाएगा चीन, चौथा देश हमारा हो जाएगा नेपाल, पांचवा देश हमारा हो जाएगा भूटान, छठा देश हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, सातवां देश हमारा हो जाएगा म्यांमार। ये भारत के 7 पड़ोसी ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। और एक देश पड़ता है हमारा श्रीलंका, जो कि पड़ोसी देश तो है लेकिन इसकी सीमा कहीं पर भी भारत से नहीं लगती है। जलीय सीमा तो लगती है लेकिन स्थलीय सीमा श्रीलंका की भारत से नहीं लगती है। और यहाँ से अक्सर एक जलसंधि के बारे में पूछा जाता है कि जो पाक जलसंधि है, पाक जलसंधि या किन 2 देशों के बीच में है, तो पाक जलसंधि के नाम पर हम पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन जो पाक जलसंधि है यह भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, पाक जलडमरू मध्य। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं पाक जलडमरू मध्य। ये तो हो गई पड़ोसी देशों के बारे में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पूरब में कौन सा सागर महासागर है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर महासागर है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं।
यहाँ पर भारत का पूर्वी हिस्सा है और ये भारत का पश्चिमी हिस्सा पड़ेगा। और भारत के पश्चिम में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सागर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत के पश्चिम में जो सागर स्थित है उसका नाम है अरब सागर। भारत के दक्षिण में जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। और भारत के जो पूर्व में स्थित है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर भारत के सीमावर्ती के बारे में देख लिया गया। बंगाल की खाड़ी, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और भारत के पश्चिम में अरब सागर। और यहीं से एक सवाल और अक्सर पूछा जाता है कि भारत के तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो यहीं पर हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है गुजरात। नीचे चलेंगे तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव और दादरा नगर हवेली। और यहीं पर हमारा एक और बड़ा सा राज्य पड़ता है जिसका नाम है महाराष्ट्र। नीचे चलेंगे तो हमको एक छोटा सा राज्य मिलेगा जिसका नाम है गोवा। नीचे आएंगे तो हमको एक बहुत बड़ा सा राज्य मिलेगा जिसका नाम है कर्नाटक। और नीचे आएंगे तो हमको दक्षिण में सबसे मिलेगा यहाँ पर केरल। तो अरब सागर के तट पर स्थित 5 राज्य हो गए। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ऊपर चलेंगे तो हमको मिलेगा उड़ीसा। और आगे चलेंगे तो हमको मिलेगा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर कितने राज्य हो गए? जो तटवर्ती राज्य हैं उनकी संख्या देखी जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। भारत के तटवर्ती राज्यों की संख्या हो गई 9। और यहाँ पर सवाल एक और पूछा जाता है कि भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं उनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे लंबी है, जो सबसे अधिक लंबी सीमा सागर से बनाता है, तो वो हो जाएगा हमारा गुजरात। जो गुजरात है इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, इसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। भारत में जितने भी राज्य हैं इन सभी राज्यों की बात की जाए तो सभी राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। और विश्व स्तर पर बात की जाए तो विश्व स्तर पर सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगी कनाडा की। विश्व स्तर पर सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगी कनाडा की। विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश। विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा हो जाएगा। और भारत के राज्यों के बारे में पूछा जाए तो भारत का राज्य हो जाएगा गुजरात। यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते रहते हैं, तो आप अपने एटलस में ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जो अरब सागर के तट पर स्थित हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। और टोटल राज्यों को हम देखेंगे तो हमारा आंसर सामने हो जाएगा। इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगली टॉपिक हमको यहाँ पर पढ़ना होगा कि भारत के जो द्वीप समूह हैं, भारत के द्वीप समूहों को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक द्वीप समूह हमारा अरब सागर में पड़ता है जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। और जो दूसरा हमारा द्वीप समूह पड़ता है वो पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, और इसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के 2 द्वीप समूह हैं और दोनों 2 दिशाओं में स्थित हैं। एक पूर्व में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है।
और यहाँ से अक्सर एक सवाल पूछा जाता रहता है कि लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल से हुआ है, या कह सकते हैं मूंगा निर्मित है। लक्षद्वीप मूंगा निर्मित द्वीप है। और अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का बचा हुआ शेष भाग है। हिमालय पर्वत का, हिमालय पर्वत का शेष भाग है जो पानी में नहीं डूबा है, उसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आगे हमको देखना है, अब हम मेन टॉपिक शुरू करेंगे जिसको हम बोलते हैं हिमालय पर्वत, और इस चीज़ को हम शुरू करेंगे अगले दिन, अगले टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा और पढ़ते समय कोशिश करिएगा कि एटलस ले के साथ बैठें और चीज़ें बातों को अच्छे से समझें और उसको आप अच्छे से नोट करिएगा। धन्यवाद।